Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought the Gold Watch by Mulkraj Anand for you. This is the stream for the students of BA Part 1 Semester 1 according to new syllabus. BA Part 1 Semester 1 and this is according to new syllabus. The Gold Watch. The Gold Watch has been written by मुल्खराज आनंद। मुल्खराज आनंद के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। द गोल्ड वॉच बहुत ही मार्मिक स्टोरी है, हार्ट टचिंग स्टोरी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं स्टोरी को लेके, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दिस इज ओनली आवर फीस। सिर्फ यही एकमात्र फीस है हमारी कि आप हमारे जितने भी वीडियोस आप देखते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल @Shishpal Chauhan, Shishpal Chauhan, CHAUHAN। Alright, let's begin now. There was nothing about the smile of Mr. Action। ये जो कहानी है एक डिस्पैच क्लर्क के बारे में है जो इंडियन है और बिफोर 1947 की स्टोरी है। देश आजाद नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ काम करती थी, अंग्रेजों की कोई कंपनी थी। उसमें एक 50 साल का व्यक्ति जिसका नाम श्रीजुत सुदर्शन शर्मा है, वो क्लर्क की पोस्ट पे काम करता था। उसके बारे में कि किस तरीके से उसे अचानक रिटायरमेंट दे दी जाती है और उसके मन पे क्या बीतती है, सारा हम इस कहानी में पढ़ेंगे। There was something about the smile of Mr. Action mix। Mr. Action अंग्रेज हैं, मैनेजर हैं कंपनी के। उनकी जो स्माइल होती थी बहुत ही भेद भरी होती थी, मिस्टीरियस होती थी। उसको रीड करना आसान नहीं था, उसमें कोई कुछ न कुछ ऐसी बात छुपी होती थी जो डैमेजिंग थी, किसी न किसी पे कुछ न कुछ करने वाली होती थी, कोई ना कोई डैमेज करने वाली उसकी स्माइल होती थी। बड़ी कनिंग स्माइल होती थी इस व्यक्ति की, मिस्टर एक्शन की। ओके, लेट्स बिगिन। तो मिस्टर शर्मा के टेबल पे मिस्टर एक्शन खुद आए चल के, विच बेकन्ड डिजास्टर मीन्स सिग्नल्ड। मिस्टर एक्शन की जो स्माइल थी वो बहुत ही डिजास्टरस थी, कुछ न कुछ बुरा समाचार लेके आती थी। अगर मिस्टर एक्शन किसी की तरफ स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ न कुछ उसके साथ बुरा करने वाले हैं। तो ये बेकन कर रही थी, सिग्नल दे रही थी किसी न किसी मुसीबत की। बट एज द साहिब हैड ओनली सेड, साहिब ने सिर्फ इतना ही कहा, मिस्टर शर्मा, आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू स्पेशली फ्रॉम लंदन। यू मस्ट कम इनटू माय ऑफिस ऑन मंडे एंड टेक इट। मिस्टर शर्मा को ये मैसेज दिया खुद आके मिस्टर एक्शन ने, जो कि कैबिन में कभी नहीं आते थे, क्लर्क जहां काम करते थे। खुद आके उन्होंने उनके टेबल पे आके ये बात बहुत ही प्यार से, बहुत ही अफेक्शनेटली कहा कि मिस्टर शर्मा, मैं आपके लिए लंदन से कुछ तोहफा लेके आया हूँ और मंडे को आना, मेरे ऑफिस में से उस तोहफे को ले जाना। द पुअर डिस्पैच क्लर्क कुडंट सरमाइज करना होता है गेस करना, अंदाजा लगाना, द रियल मीनिंग ऑफ द जनरल मैनेजर्स रिमार्क। मिस्टर एक्शन जनरल मैनेजर जो थे, उनके इस टिप्पणी का, वो इस जो बात कही उन्होंने, उसका अनुमान नहीं लगा सके कि उसका अर्थ क्या था। द फैक्ट दैट मिस्टर एक्शन शुड कम ओवर टू हिज टेबल ऑल upon him and say what he had said was of course most flattering। जिस फ्लैटरिंग अंदाज में उन्होंने मिस्टर शर्मा के पास आकर वो संदेश दिया, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि उसके शब्दों में क्या मतलब था उनका और मिस्टर एक्शन शर्मा जी के साथ क्या करने वाले हैं। फॉर वेरी रेयरली, फॉर मीन्स बिकॉज, बहुत ही रेयरली, कभी कभार, वो डिड द हेड ऑफ द फर्म कॉन्डिसेंड टू मूव डाउन द कॉरिडोर। कॉन्डिसेंड मीन्स अपने डिग्निटी को नजरअंदाज करते हुए दया दिखाना, यहाँ पे मतलब है स्टूप करना, झुकना। कि बहुत कम ओकेजन्स पे ऐसा हुआ कि फर्म का जो मैनेजर है खुद चल के उस कैबिन में आए जहाँ पे इंडियन स्टाफ काम कर रहा है, क्लर्क्स वगैरह काम करते हैं, वेयर द इंडियन स्टाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द ग्रेट मार्मालेड एम्पायर ऑफ हेनरी किंग एंड कंपनी वर्क। जहाँ पे ये सारे क्लर्क काम करते थे इस कंपनी के, हेनरी किंग एंड कंपनी ये नाम है इस कंपनी का। डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ उसमें काम करता था। तो मिस्टर एक्शन जो मैनेजर है वो उस
कैबिन तक, उस डिपार्टमेंट तक आए, ये बहुत ही कम होता था। बट दैट स्माइल ऑन मिस्टर एक्सन's फेस, especially as Mr. Axon was not known to smile too much. आज तक मिस्टर एक्सन लंबी स्माइल देने के लिए नहीं जाने जाते थे, क्योंकि वो तो एक ग्लूमी किस्म के व्यक्ति थे। ग्लूमी होते हैं सैड, जिसमें ग्लूमी होपलेसनेस हो, कुछ ना कुछ डिजास्टर्स छुपी हो, बहुत ही दुर्भावना छुपी हो, इस तरह की स्माइल होती थी मिस्टर एक्सन की। और हार्ड वर्किंग थे वो, कॉन्शियस थे, केयरफुल, चौकस एंड स्लेव ड्राइवर, फेमस एज अ श्रूड बिजनेसमैन, कंपनी के किस्म से गुलाम भगत थे वो, और बहुत ही चालाक किस्म के बिजनेसमैन। सो डिवोटेड टू द जॉब ऑफ स्प्रेडिंग द मोनोपोली ऑफ द किंग्स मार्मलेड एंड सन्ड्री अदर प्रोडक्ट्स। इस कंपनी की गुड्स को फैलाने के लिए, इसका बिजनेस फैलाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और that his wife had left him after a 3 month spell, इतने डिवोटेड, सारा वक्त कंपनी में लगा देना, और इतनी दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति ने अपनी मैरिज के सिर्फ 3 महीने बाद इसकी पत्नी इन्हें छोड़ के चली गई वापस इंडिया में। दो नो वन क्वाइट न्यू, किसी को बिल्कुल नहीं पता था वेदर शी वाज सेपरेटेड और डिवोर्स फ्रॉम हिम, कि वो अलग रहती है या डिवोर्स हो चुकी है उनकी, और मेयरली प्रीफर टू स्टे अवे, या फिर वो सिर्फ यही कि उससे दूर रहना चाहती है, किसी को उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। The fact that Axon Sahib should smile was enough to give Srijut Sharma cause for thought. सिर्फ इतनी सी बात पे मिस्टर एक्शन साहिब की उसे चिंता हो गई, सोच में पड़ गए ये डिस्पैच क्लर्क शर्मा जी, कि वो स्माइल क्यों दी उसको, इतनी लंबी स्माइल उन्होंने दी, इतनी गहनता के साथ उनकी तरफ वो मुस्कुराए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मीनिंग उस छुपा हुआ है। बट देन श्रीजुत शर्मा वाज इन स्पाइट ऑफ हिज नोबिलिटी ऑफ सोल, अपनी भलाई के बावजूद भी, फंडामेंटल जो उसमें भलाई थी उसकी आत्मा में, उसके व्यक्तित्व में छुपी, शर्मा जी के व्यक्तित्व में एक नोबल हार्ट था, भला दिल था, फंडामेंटल इनोसेंस थी उनके अंदर, मासूमियत थी, एक्सपीरियंस्ड इनफ इन हिज स्टडी ऑफ the vague, detached race of the White Sahib by now, and clearly noticed the slight awkward curl of the upper lip. और शर्मा जी ने, मासूमियत इतनी थी उनके अंदर कि वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि वो जो स्माइल थी मिस्टर एक्शन की, उसमें क्या दुर्भावना छुपी हुई है। और वो बार बार रिकॉल कर रहे थे कि किस तरीके से उसने देखा था, उसका होंठ ऊपर वाला अपर लिप जो था थोड़ा सा कर्ल अप हो गया था, उसमें टेढ़ापन आ गया था, जिससे जाहिर होता है कि कुछ न कुछ दुर्भावना होने वाली है उसके साथ। बिहाइंड विच द डिटर्मिन्ड टोबैको स्टेन्ड लॉन्ग टीथ रोड, और जब उसका ऊपर, ये जो ऊपर का लिप है थोड़ा सा ऊपर उठा था, तो उसके तंबाकू में रंगे हुए टीथ भी नजर आए थे। फॉर द ब्रीफेस्ट मोमेंट, बहुत ही कम समय के लिए, 1-2 पल के लिए, स्नाल सप्रेस्ड, और इसमें एक ऐसी दुर्भावना छुपी हुई थी, बाय द डेलिब्रेशन विच एक्शन साहिब हैड ब्रॉट टू द होल ऑपरेशन ऑफ कमिंग ओवर एंड प्रोनाउंसिंग दोज काइंड वर्ड्स। तो अब तक बच्चों आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि श्रीजुत शर्मा की तरफ मुस्कुराहट दी उसने मिस्टर एक्शन ने, और उनके पास आके, उनके टेबल के पास आके उन्होंने उन्हें यही बताया कि मंडे को मेरे ऑफिस से आके एक गिफ्ट ले लेना जो वह लंदन से लेके आए हैं उसके लिए। और ये जिस तरीके से ये बात उन्होंने कही, जिस मुस्कुराहट के साथ मिस्टर एक्शन ने श्रीजुत शर्मा को ये बात कही, तो वो घबरा गए इस बात से कि ये उनके पास आके, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कभी भी, कैबिन में जहाँ पे इंडियन क्लर्क, डिस्पैच क्लर्क जितने भी थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट था यहाँ नीचे, इसमें मैनेजर खुद चल के आए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ी बात होने वाली है। तो मिस्टर शर्मा इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, वो डर रहे हैं मन ही मन में कि क्या बात होने वाली है उनके साथ। एक नई बात और आपको पता लगी कि ये मिस्टर एक्शन की जो पत्नी है, इन्हें 3 महीने हुए हैं शादी के, और वो छोड़ के चली गई हैं। डिवोर्स हो चुका है या नहीं हुआ है, सेपरेट रह रही है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और मिस्टर एक्शन बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, परंतु मन उनका काला है, दुर्भावना है,
कंपनी के बिजनेस को वो ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से उनकी पत्नी इन्हें छोड़ के चली गई कि शायद उनको उचित समय नहीं मिल रहा था। साथ में दिल के ये खराब हैं बिल्कुल और क्रूअल हैं, शायद इस वजह से, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं थे, अच्छे ह्यूमन बीइंग अच्छे नहीं थे। पत्नी शायद इस वजह से भी छोड़ के इनको चली गई है। तो यहाँ तक आपने ये पढ़ा है अभी। और इधर ये जो कश्मकश सिरजुत शर्मा के मन में चल रही है, ये उनकी इनोसेंस की वजह से, हालांकि एक्सपीरियंस्ड हैं, तजुर्बेकार हैं, परंतु कहीं ना कहीं वेगनेस है उनके दिमाग में। वाइट साहिब जितने भी कंपनी के आते हैं जाते हैं, उनके बारे में श्रीजुत शर्मा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं रखते कि ये कभी भी इतने स्वीट हार्टेड नहीं हो सकते। और जिस तरीके से ये जो एक्शन साहिब है, अपना ऊपर वाला लिप कर्ल किया था, थोड़ा सा उसमें मोड़ आया था, और उसके टोबैको के कलर में रंगे हुए लंबे टीथ भी दिखाई दिए थे एक दो पल के लिए, और जो उसमें एक दबी हुई दुर्भावना छिपी हुई थी बाय द डेलिब्रेशन, और बड़ी मुश्किल से शायद ऐसा लगा होगा कि इसने मुस्कुराहट दी होगी एक्शन साहिब ने इस गरीब क्लर्क के लिए। वो जो शब्द थे उसके काइंडनेस उसमें भरी होगी, और उसके लिए बहुत मेहनत उसे करनी पड़ी होगी। अपने लिप्स पे काफी उसे एक्शन ये करना पड़ा, थोड़ा सा शो करने के लिए कि वो अफेक्शनेटली कह रहे। And what could be the reason for his having been singled out from amongst the 25 odd members of the distribution department? Distribution department में 25 members काम करते हैं, और श्रीजुत शर्मा यही सोचे जा रहे हैं कि 25 में से उसे एक को ही क्यों चुना। 25 मेंबर हैं, किसी पे इतनी दया नहीं दिखाई, उसके पास टेबल पे आके वो कोई गिफ्ट लेके आए, तो उसको ही क्यों चुना। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय उसके लिए ये बना हुआ था। इन द यूजुअल वे ही द डिस्पैच क्लर्क, ही कौन यहाँ पे श्रीजुत शर्मा डिस्पैच क्लर्क हैं ये, ओनली रिसीव्ड एन ओकेजनल ग्रीटिंग। यूजुअल होता है सामान्य लाइफ में जैसे आम होता है, द डिस्पैच क्लर्क ओनली रिसीव्ड एन ओकेजनल ग्रीटिंग, उसे मिलता रहा था अब तक सिर्फ इतना, हेलो शर्मा, हाउ यू गेटिंग ऑन, कैसे चल रहा है, इतनी ही उससे ये लोग बात करते थे। फ्रॉम द हेड ऑफ हिज ओन डिपार्टमेंट मिस्टर वेस्ट, डिस्पैच डिपार्टमेंट के हेड थे मिस्टर वेस्ट, सिर्फ इतना ही उन्हें मिलता, हेलो शर्मा, हाउ you getting on, and twice or thrice a year he was called into the cubicle, और साल में 2 या 3 बार श्रीजुत शर्मा को मिस्टर वेस्ट अपने कंपार्टमेंट में बुलाते, और सारे रेप्रीमेंड के लिए, स्कोल्डिंग के लिए, डांटने के लिए, वार्निंग देने के लिए, बिकॉज सम लेटर्स और पैकेट्स हैड गॉन एस्ट्रे, कि कुछ लेटर्स या पैकेट्स कहीं मिल नहीं रहे, मिस हो गए, इधर उधर हो गए हैं। अदरवाइज ही हिमसेल्फ बीइंग द इनकार्नेशन मींस पर्सनिफिकेशन ऑफ क्लॉक वर्क, अदरवाइज मिस्टर श्रीजुत शर्मा क्लॉक वर्क एफिशिएंसी के लिए जाने जाते थे। वक्त पे काम निपटाने के लिए वो एक किस्म से ऐसे व्यक्ति थे जो पर्सनिफाइड थे अपने काम के लिए, अपने वफादारी के लिए, एंड वेल वर्स्ड इन दी रूटीन ऑफ हिज जॉब, अपने जॉब की रूटीन को अच्छी तरह से वो जानते थे, वेल वर्स्ड से उसमें स्किल्ड थे। देयर वाज नो ओकेजन फॉर एनी ब्रेक इन द मोनोटनी ऑफ दैट एनोनिमस स्मूथ वर्किंग एम्पायर, सो फॉर एट लीस्ट एज ही वाज कंसर्न, और कोई ब्रेक नहीं होता, काम 9 बजे शुरू किया, 6 बजे तक चलेगा या 5 बजे तक, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता था उसके लिए। टू बी श्योर देयर वाज द कंटिन्यूअल गॉसिप ऑफ द क्लर्क्स and the accountants, the bickerings and jealousies of the people above him for grades and promotions and pay, but he, Sharma, had been employed 20 years ago as a special favor. यहाँ पे एक और बात पता लग रही है मिस्टर शर्मा के बारे में आपको, कि वो स्पेशल फेवर किया गया था, उन पे खास रियायत दी गई थी 25 साल पहले जब उनको जॉब में लाया गया, और उनके जॉब में आने से कंटिन्यूअल रुक के जो गॉसिप होती है, क्लर्क्स में बातें होती है, अकाउंटेंट्स में बिकरिंग, बैक बाइटिंग होती है, स्क्वैबलिंग होती है, एंड जेलसी, ईर्ष्या भी होती है, एक दूसरे से वो जलते भी हैं, ग्रेड्स के लिए, प्रमोशन के लिए फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी भी करते हैं। बट ही शर्मा हैड बीन एम्प्लॉयड 20 years ago
परंतु बिना किसी फ्लैटरी के मिस्टर शर्मा को इस कंपनी में रखा गया था स्पेशल फेवर के तहत। वॉज नॉट इवन ए मैट्रिकुलेट, और जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है 10th पास, वो भी इनकी नहीं थी। श्रीजुत शर्मा की बट हैड पिक्ड अप द वर्क समहाउ, और इन्होंने काम शुरू कर लिया था, जैसे तैसे समझा अपना काम किया। एंड दो अनवांटेड एंड कॉन्स्टेंटली रिप्रिमेंडेड बाय मिस्टर वेस्ट साहिब इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, शुरुआती कुछ सालों में मिस्टर वेस्ट ने खूब इन्हें डांटा फटकारा। जरूरत नहीं थी 10वीं पास व्यक्ति की। हैड बीन रिटेन, और इन्हें रखा गया, रिटेन करके रखा, बिकॉज ऑफ द जनरल लेजेंड ऑफ सेंटलीनेस, क्योंकि संत थे वो मन ही मन में। जनरल लेजेंड थी, एक एग्जाम्पल था बहुत बड़ा, एक भलाई का, एक बहुत अच्छे नेक इंसान थे। विच ही हैड एक्वायर्ड, ही हैड 5 more years ऑफ सर्विस टू डू, अभी भी 5 वर्ष उसके और पड़े थे। 50 साल के हो गए थे, 55 में रिटायर होना था उन्हें। Because then he would be 55, and the family raising portion of his life in the fourfold scheme prescribed by religion finished। ये सारा जो धर्म के अनुसार फोरफोल्ड स्कीम है, लाइफ को डिवीजन किया जिसमें, तो वो भी निभाना था। ही होप टू रिटायर टू हिज होम टाउन जलंधर, और रिटायरमेंट के बाद 55 के बाद उसे अपने होम टाउन जलंधर में जाना था। वेयर हिज फादर स्टिल रैन द कन्फेक्शनर्स शॉप ऑफ द माल रोड, माल रोड पे उनकी अपनी दुकान है कन्फेक्शनरी की, उनके फादर उसे चलाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद 5 साल बाद उन्हें जाना ही था, ये उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था। परंतु अगर उन्हें पहले से ही रिटायर होना पड़े तो इनके लिए एक वज्रपात से कम नहीं था, एक दुखद समाचार से कम नहीं था, क्योंकि अभी बच्चे सेटल नहीं हुए उनके। एंड व्हाट डिड एक्शन साहिब हैव टू से टू यू मिस्टर शर्मा? वॉयलेट डिक्सन ने पूछा, उन्हीं के डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं, तो एक्शन साहिब ने क्या कहा तुम्हें शर्मा जी? Asked Mr. Violet Dixon, the plain snub, उसकी जो snub थी एक straight way था उसका। She wanted to make a fun of him, उसका शायद वो मजाक उड़ाना चाह रहे थे। मिस शर्मा थी, वायलेट थी, मिस वायलेट डिक्सन, ये अनमैरिड वुमन थी। Anglo-Indian typist in her singing voice, she considered herself safe enough with this old family man of 50 who had grayed prematurely and freely conversed with him। ये जो महिला थी, इनके साथ श्रीजुत शर्मा के साथ थोड़ा फ्री हो जाती थी बातें करने के लिए, इन्हें कोई डर नहीं था। मैरिड व्यक्ति था, 50 साल का व्यक्ति था, तो बाल सफेद हो गए थे, परंतु प्रीमेच्योरली इसके सफेद हुए थे। शी फ्रीली कन्वर्स्ड विद हिम स्पेशली ड्यूरिंग द लंच आवर, लंच आवर में बात करती थी। व्हाइल शी बिलीव्ड दैट एवरीवन एल्स हैड ओनली वन गोल इन लाइफ, टू स्लीप विद हर, और वो समझती थी कि बाकी किसी से बात करना इसलिए वाजिब नहीं था कि सबकी दुर्भावना होती है कोई ना कोई। He has brought something for me from England, श्रीजुत शर्मा said। श्रीजुत शर्मा ने जवाब दिया कि मिस्टर एक्शन उसके लिए कुछ इंग्लैंड से लेके आए हैं। तो तब ये महिला कहती है, देयर आर सम प्रिटी थिंग्स इन यूके, यूके में बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं। शी सेड, माई आई विश आई कुड गो देयर, काश कि मैं वहां जाऊं। माई सिस्टर इज देयर, मेरी बहन वहां है। जैसा कि आपको पता है मैरिड हैं वो। ही हैड टोल्ड मिस्टर शर्मा ऑल दीज थिंग्स बिफोर, शी हैड, ये बातें उसने पहले से ही बता रखी हैं मिस्टर शर्मा को। सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए शर्मा जी उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। स्पेशली टुडे, विशेष तौर पे आज, बिकॉज ऑल हिज थॉट्स वर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इनर मीनिंग ऑफ मिस्टर एक्शन सडन विजिटेशन, क्योंकि उनका दिमाग एक ही बात पे अटका हुआ था कि शर्मा मिस्टर एक्शन उनके कैबिन में क्यों आए, उनके टेबल के पास क्यों आए। एंड द एम्बिवलेंट स्माइल, और वो जो भेद भरी डबल मीनिंग वाली स्माइल थी, उसमें क्या छुपा था, यही मिस्टर शर्मा जानने की चेष्टा कर रहे थे। क्लियर, आगे चलते हैं। Well, half day today I am off, said Violet। Violet ने कहा, ठीक है आज हाफ डे है, मैं चली जाऊंगी, छुट्टी लेके चली जाऊंगी। And moved away with the peculiar snobbish agility। snobbish का मतलब होता है जिसमें शोविनस होती है, दिखावा होता है, शोविनस। एजिलिटी होती है चपलता, तेजी उसने दिखाई, और इस तरीके से चली जैसे वो मेम साहिब अपने आप को दिखाना चाहती है।
अफेक्ट करना होता है, शो करना, ये भी शो करना होता है। स्नोबिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी कोई ना कोई बात को दिखाना चाहते हैं, स्नोबरी सुपरफ्लुअस वे में प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को। श्रीजु शर्मा स्टेयर्ड एट हर ब्लैंकली, मिस शर्मा ने उनकी तरफ जाते हुए थोड़ा बिना कोई डीप थॉट के देखा, ब्लैंकली देखा, बिना डीप थॉट के, दो ऑब्जर्विंग हर फिजिकल फॉर्म इनटू हिज subconscious with more than the old uncle's interest he had always pretended to take in her। तो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ उसने देखा, एक ओल्ड अंकल की दिलचस्पी शो करते हुए, जो अक्सर वो जिस दिलचस्पी से उसे देखते थे। इट वॉज ओनली हर स्नब नोज, सोचता था, कहता था कि ये जो नाक है इसका थोड़ा सा बड़ा है, शूर्पणखा की जैसा नाक है, जो सिस्टर ऑफ डेमन किंग रावणा की थी, रावण की जो बहन शूर्पणखा थी उस जैसा इसका नाक है, और यही अड़चन है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। ही फेल्ट for she indeed had a tolerable figure, otherwise इसका tolerable figure तो अच्छा है, but he lowered his eyes, परंतु जैसे ही ये थॉट उसके मन में आया तो उसने अपनी आंखें एकदम लोअर कर ली। मिस डिक्सन बॉडी began to simmer in the cauldron of his inner life, जैसे ये विचार उसके दिमाग में आने लगे, क्योंकि एज ए हिंदू every woman apart from his wife was to be टू हिम ए मदर और ए सिस्टर, क्योंकि हिंदू रिलीजन में पत्नी को छोड़ के सभी मदर्स होती हैं या फिर बहनें। यहाँ तक कर लेते हैं बच्चों, फिर आगे कल करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद अदर्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच।